पास बहुत ज्यादा था, रीलोड आपको कर लेना चाहिए था। और अब फाइनली उन्होंने रीलोड किया है, पर सुपर्ब उनको कहीं और से डैमेज पड़ता हुआ सारंग है, सुपर्ब उन्हें डाउन किया गया। और अब वरदान एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। शुभ ने वो फ्रैग मिनट हो गए, नकुल थोड़ी देर पहले उनको वहां से शॉट्स पड़े थे, पर वहां से निकलने के अलावा कोई और दूसरा मौका भी तो नहीं था उनके पास। वो पेड़ के तने में कब तक वो अपने आप को बचा कर रख पाए। अमेजी के उनको जोन के अंदर भी जाना है और जोन के अंदर अब जाना एक बहुत मुश्किल टारगेट है। बट ये क्या, ये तो गाड़ी चला गए, एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, ये बेहतर मूव साबित हो सकता है। बट टीओनेसेस ये रिस्क इवन स्टीवन साबित हुआ। एक गाड़ी आई तो पीछे दूसरी भी आई, बट डेस्ट्रो को देखिए, डेस्ट्रो द डिस्ट्रॉयर डैमेज बहुत दिया। और ये मोलोटोव शायद वो आखिरी एक फ्रैग भी कंफर्म करके दे इस टीम के लिए बहुत आसानी से, क्योंकि वाइपर कोई और मौका उनके पास है नहीं, वहां से उनको निकलना ही होगा। पर वाइपर हाथ में एक और ग्रेनेड उनके पास दिखाई दिया, पर फ्लॉक वो बहुत ज्यादा ओपन में आए, फ्लॉक वो भी डाउन हुए। डेस्ट्रो उन्होंने वो फिनिश कंफर्म किया है, पर वाइपर वो जो ग्रेनेड उनके हाथ में था वो बहुत समय से वो कुक कर रहे थे, बच नहीं पाए वहां पे। पर आईक्यू आरएनटीएक्स इतना बड़ा स्प्लिट अभी भी है, एक दूसरे को कवर देना पॉसिबल साबित नहीं हुआ। बट प्लेयर्स का रश तो देखिए कितनी तेजी से यहाँ पे वो रश आ रहा है, वो नॉक आ रहा है। बट आईक्यू आरएनटीएक्स बचे हुए प्लेयर्स अभी भी वो स्पार्क दिखाते हुए। पर मार्कस गेमिंग वो जोन के बाहर फंस गई है। जायरो गॉड वो यहाँ पर डाउन हुए, शायद वो प्ले जोन के बाहर डाउन होते हुए आपको दिखाई दे। टीम आईक्यू रेकनिंग उनका एलिमिनेशन हुआ। जी हाँ, वो जायरो गॉड प्ले जोन के बाहर डाउन हुए थे, पर मॉटिक थे जिन्होंने वो फिनिश कंफर्म किया। नॉडी वो शायद बचाने की कोशिश कर रहे थे, जी नहीं वो बचा नहीं पाए। स्टोन भी जमाए, उनका एलिमिनेशन हुआ। और शैडो के बीच वो भी डाउन है, 20 वो भी डाउन हो चुके हैं। और टीम फॉरएवर उनका भी एलिमिनेशन हुआ। 4 फिनिशेस निकाले, पर प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास एक भी नहीं आया है। पर रॉनी वो अकेले बचा हुआ खिलाड़ी, कोशिश उन्होंने बहुत ज्यादा करी है, फिनिशेस बहुत सारे निकाले, पर वो प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम को नहीं दिला पाए। पर अब बारी आती है इस पावर द सुपर पावर की। सामने है रेड एक्स रॉस के खिलाड़ी, और उन्होंने ऑलरेडी देखा है सामने एक ग्रेनेड डाला, अरमान वो डाउन हुए। और उसके बाद वो स्प्रे का कनेक्शन, रेड एक्स रॉस उनका एलिमिनेशन हुआ। और तीनों थे उनका एलिमिनेशन हुआ, यानी अब 4 टी का एक ग्रेनेड। गॉब्लिन वो डाउन हुए, लेजेट उनका पलटवार आया, एनएफ गॉड वो डाउन हुए। पर अब आईक्यू 8-बिट उनका प्रहार ओमेगा के ऊपर और उनका भी एलिमिनेशन। अब तो ज्यादा मुश्किलें होनी नहीं चाहिए, 2 टीम से बस एक प्लेयर बचे हुए हैं, ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। बट मेन स्लाइड कोशिश उनकी तरफ से जारी, एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को डैमेज दिया, बट वो नॉक सिर्फ एक निकाल पाए। और अब इतनी देर से हम जो बैटल देख रहे थे उसके अंत की बारी आई है। आईक्यू सोल लेजेंड द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट वो बाहर ही है, वो हल्का सा हील बैटल ही कर रहे हैं। क्या वो आगे पहुंच भी पाएंगे कि उनको शायद पता नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 4 प्लेयर्स बचे एक ही टीम के। अदरवाइज वो आगे जाते, वो फ्रैग निकालने की कोशिश करते। बट अब तो फर्स्ट स्टेज भी खत्म और इसी के साथ वो पीछे जाना सही समझ रहे हैं। इसी के साथ एक शानदार एफर्ट और सोमराज पहले भी कई बार किया है इस जो चमकते हुए नजर आए। 2 फिनिशेस भी उन्होंने निकाले, अपनी टीम के लिए 6 अहम प्लेसमेंट के पॉइंट भी दिलाए। वहां पर भी बदलाव आया, वहां पर उतना ज्यादा बेहतर और जो प्रदर्शन है एक्सेप्शनल वो आपको उनका देखने को नहीं मिलता है। बट गॉब्लिन ये खिलाड़ी एक अच्छी शुरुआत करता हुआ अपनी टीम के लिए वो ओपनिंग फ्रैग निकाला, और वो ब्रिज का इस्तेमाल करके ऊपर जा भी सकते हैं। लेकिन नॉडी उन्होंने लेजेंड को डाउन किया, काफी देर से उन्हीं की तलाश चल रही थी। और मार्कोस गेमिंग की बात करें तो उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से जो प्लेयर्स है उनको स्पॉट करके रखा हुआ था। गॉब्लिन वो रिवाइवल देने के लिए जा रहे हैं, नॉडी उनके पास एक ग्रेनेड मौजूद है। मार्कोस गेमिंग के जो एक और खिलाड़ी है वो भी क्लोजिंग कर चुके हैं, यानी कि टीम सोल अब उनकी मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जरूर सकती है। 8-बिट की बात करें वो भी आपको आसपास के इलाके में देखने को मिल रहे हैं। गॉब्लिन थोड़ा टाइम बाय वो करते हुए एक ग्रेनेड वो किया जा रहा है, पर क्या वो कनेक्शंस बना सकते हैं वो एक देखने वाली बात। चलिए ये ग्रेनेड तो फिलहाल कनेक्शन नहीं बना पाएगा। नकुल वो भी क्लोज क्वार्टर्स में आ चुके हैं, यानी कि अब एक 3v3 की फाइट मार्कोस गेमिंग और टीम सोल के बीच में। लेजेंड को गंवाना भारी पड़ सकता है टीम सोल के लिए, बट मार्कोस गेमिंग सही समय पे बाकी सारे प्लेयर्स भी यहाँ पे आए हैं। और यही होता है कि एज अ टीम जब आप खेलते हो ना तो जीतने के चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं आपके लिए। पर टीम सोल को भी एज अ टीम खेलना पड़ेगा। नकुल एक नीड हाथ में जरूर है, पोजीशन के बाद में पूरा अंदाजा गोकू के, लेकिन यहाँ पे वो एक नॉक शुरुआत करेगा इस फाइट की। मान्या काफी ज्यादा दूरी से वो कवर देना चाहते हैं, लेकिन क्या मार्कोस गेमिंग पूरा एडवांटेज अब नंबर्स गेम का उनके पास है, बट ज्यादा देर तक नहीं। नकुल का शानदार नींद आया, एक 2v2 की फाइट यहाँ पे बन चुकी है। एक तरफ स्टोन भी जमा है, गोकू है, तो दूसरी तरफ नकुल एंड गॉब्लिन है। एक 2v2 प्योर बैटल हम देख पाएंगे अब। और मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ देखकर कि अभी तक कोई टीम थर्ड पार्टी करने के लिए नहीं आई। ये फाइट काफी देर से यहाँ पे चल रही है 2 जोन के अंदर, पर अब ये भी देखना है कि क्या गॉब्लिन को देखिए कितनी तेजी में वो प्लेयर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है कि पता ना चले, बट गॉब्लिन के रिफ्लेक्सेस इतने तेज है कि फर्क नहीं पड़ता कि प्लेयर के बारे में पता हो या ना हो। नॉडी एचपी ज्यादा है नहीं, गॉब्लिन को देखिए
तेजी से आगे बढ़े, फ्रैग कंफर्म किया। द प्रॉब्लम है इसके गोकू थोड़ा सा दूरी पे है और जो एंगल उन्होंने बनाया है कि मान्या पीछे से वो भी पूरा सिनेरियो देख सकते हैं। और गोकू का तो हेलमेट भी आपको पूरी तरीके से डैमेज देखने को मिल रहा है। गॉब्लिन और नकुल वो अब थोड़ा क्लोजिंग करते हुए, जैसा आपने बोला, मान्या ने वो एनिमीज अहेड कर रखा था और गोकी को पूरा आउट प्ले कर दिया यहाँ पे के नदन एजेस के राउंड के। पर वहां पर भी उनको TWOB का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। और अगला ग्रेनेड जहाँ पे मैक्स को डाउन किया गया। पर जेनेसिस के हंटर्स की बात करें, वो थोड़ा ओपन एरियाज के राउंड आपको देखने को मिल जाएंगे। और गॉड्स रेन उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है टीम फॉरएवर के अगेंस्ट वो फाइट लेते हुए, जहाँ पे शयान उनको सबसे पहले डाउन किए गए। डेल्टा PG गोज डाउन एज वेल। और दूसरी तरफ वेरॉन उन्होंने फ्लॉक को डाउन किया, मैक्स उनको भी डाउन किया गया, वाइपर डाउन। और टीम रेकनिंग देखते ही देखते उनका जो समापन है वो आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिल सकता है। बट टीम फॉरएवर, क्या बढ़िया रेजिस्टेंस जो उन्होंने गॉड्स रेन के अगेंस्ट लगाया। और आप देखिए पलक झपकते ही गायब हो गए गॉड्स रेन। और रास्ते में 8 बिट भी है, जक्स भी है, इतना आसान नहीं होगा यहाँ से जोन का रास्ता अपनाना। पर सारंग एक बार फिर से एक बेहतरीन स्प्रे और स्लग, उनको वहां पे डाउन किया गया। पर पलटवार आया बीस्ट का, सारंग उनको टेक डाउन किया गया। और ये जो दोनों ही टीम से ये फाइट लेने के पूरे मूड में, सर्कल के अंदर हो या फिर सर्कल के बाहर, जब फाइट्स की बारी आती है तो ये टीम पीछे रुकती नहीं है। बट ओमेगा वो शायद व्हीकल में बैठना चाहते थे, पर बीस्ट ने कहा पहले मैं अपना बीस्ट मोड अनलीश करूंगा। स्लग को अभी भी रिवाइवल मिल सकता है। भाई निंजा जॉर्ड उनका वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। और ऐसे में अब टीम के 9 पूरी तरीके से बैकफुट पर, क्योंकि 3 खिलाड़ी उनके डाउन हो चुके हैं। बीस्ट वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, और यहां से बच के जोन में जा पाना वो लगभग असंभव ही रहेगा। और रॉनी वो व्हीकल लेके सीधे आगे चले आए, वो तो प्ले जोन का ही शिकार हो जाएंगे। रॉनी उनका समापन, वो फिनिश बीस्ट अपने खाते में लेके जाएंगे। ये अग्रेशन और ओवर अग्रेशन के बीच की लाइन जो ना ही रेवरेंट एक्सपार्क के फेवर में गई और ना ही टीम के 9 के। जी हाँ, एटलीस्ट लेके गई। और अब इस मुकाबले में चारों खिलाड़ियों के साथ वो शेष। जी हाँ, बट रेडन को देखिए, स्पोप की काफी अच्छा प्ले उन्होंने दिया। स्पोप को इतना लोड किया कि वो कुछ कर नहीं पाए, उसके बाद उसको कवर फायर उन्होंने दिया। रेडन हर बार अपनी टीम के लिए वो वैल्यू निकालते हैं और इस बार भी वैल्यू निकाल रहे हैं। बट क्या उनको भी क्या वो खत्म कर पाएंगे? रेडन, दैट वाज ब्यूटीफुल एफर्ट। अपनी टीम के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट और वो एक्स्ट्रा 2 फ्रैग्स निकाल जाएंगे। और गॉब्लिन उन्होंने लेवाई को डाउन किया, सर्कल के बाहर थे लेवाई। और वहां पर अब रिवाइवल क्या पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं, देखने वाली बात। नकुल का स्प्रे, उन्होंने लविश को भी डाउन कर दिया। एफएस जिनके पास सर्कल का पूरा एडवांटेज जा सकता था, अब रोमन उनके एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं। पर अच्छी बात यह कि वो सर्कल के अंदर मौजूद। लेवाई का चलना बहुत जरूरी है एफएस के लिए। ही इज अ स्टार प्लेयर, राइट? कितने फ्रैग्स निकाले पिछले कुछ समय में उन्होंने, बट अभी ये 2 मैचेस इतने अच्छे नहीं गए। रोमन आखिरी प्लेयर बचे हैं, वो सर्कल के अंदर जरूर हैं। जेनेसिस मीनवाइल फ्रैग्स तो काफी अच्छे निकाले, 4 उनके पास, बट 2 प्लेयर्स के साथ अब जोन के अंदर जाना बाकी। जोन के अंदर तो सर्कल के अंदर जाते हुए नजर आए। और अब बारी आती है जोन के अंदर जाने की, उस होड़ की, जहां पर 8 बिट उन्होंने जेनेसिस के जैप को घेर सा लिया। और इंसीडियस वो थे जिन्होंने वो नॉक निकाला। गॉब्लिन वो जरूर चाहेंगे साइड लाइन से कुछ शॉट लेने का। इस पावर वो भी कर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने गॉब्लिन को टेक डाउन कर दिया। मात्र 1 खिलाड़ी अब बचते और इस पावर उन्होंने वो नॉक करके इंस्टेंट एलिमिनेशन भी निकाला। एक ग्रेनेड उनके हाथ में। आप रिफ्लेक्सेस तो देखिए इस खिलाड़ी के, ही इज क्वाइट लिटरली द सुपर पावर। और अब देखता ये कि नकुल, क्या वो उनके ऊपर एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं? क्योंकि अभी भी अगर आप 8 बिट की बात करें, बाकी के 2 प्लेयर भी पीछे से आगे आते हुए नजर आएंगे। नकुल की पोजीशन पूरी तरीके से रिवील्ड है और इस पावर नहीं, वो साइड लाइन से एक्सो थे लिखिता ई स्पोर्ट्स के, जो उस फिनिश को अपने खाते में लेके गए। लिखिता ई स्पोर्ट्स के पास है वो प्लेयर्स जो यहाँ पे चिकन निकाल सकते हैं, 8 बिट हायर ग्राउंड एडवांटेज के साथ वैल्यू निकाल सकते हैं। स्पावर टेक्स 40 डाउन, 8 बिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हुए। सिर्फ 2 टीम्स की बैटल बची है। इट्स अ 3v3 बैटल, जहां पे 8 बिट के रेडन कितनी अच्छी तरह से वो फ्लैंक एंगल बनाया है। एस पावर दूसरी तरफ से जाते हुए, इंसीडियस पीछे से कवर देना चाहते हैं, बट रेडन एचपी काफी कम। पीछे सही समय पे कवर में आने में कामयाबी मिली उनको। एक काफी बेहतरीन बैटल जो आपस से जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन होती हुई, बट रेडन को डाउन किया एक्सो ने। और अब इंसीडियस बचते एकमात्र खिलाड़ी, उनके लिए 1v2 की स्थिति। डैमेज जरूर दिया, पर लिखिता ई स्पोर्ट्स ये तो देंगे कैसे? वो तो वेयरहाउस के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं और उनको भी पता है कि वेयरहाउस से बाहर आपको निकलना नहीं है। पर पंक, उनको इस वक्त रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। एक और शॉट पड़ा है, उनको डैमेज बहुत ज्यादा, एचपी उनकी धीरे धीरे जा रही है, पकड़ने की जरूरत। पर स्काउट, उनको अपना जो पहला फिनिश था वो मिल चुका है। पंक, उनका एलिमिनेशन हुआ। और यही मैं कह भी रहा था कि सिम्प अपनी टीम से बहुत दूर फंस गए। इन्फॉर्मेशन जॉनथन के पास है, वो स्पॉट भी कर चुके हैं ड्रीम्स को। ये मौका पूरा यहाँ पे नॉक निकालने का, और वो नॉक आया भी सही। अब बाकी प्लेयर्स भी जाके पुश कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन उनके पास है कि सिर्फ 1 प्लेयर बचा है, बट क्या आदित्य अपनी पुरानी टीम के खिलाफ एक क्लच निकाल सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा।
और फाइनली सिम्प वो भी गाड़ी लेकर आगे आ चुके हैं, यानी कि अब दो तरफा जो प्रहार है वो किया जा सकता है। मुझे लगा था कि वो दूसरे साइड पर रुकने वाले, पर गाड़ी उन्होंने वहां पर ठोक दी और वो दोनों गाड़ी क्या अभी भी वहीं पर फंसी हुई आपको दिखाई देगी। जी हाँ, बहुत समय लगा दिया उन्होंने कि वो गाड़ी से दोनों प्लेयर्स निकल पाते। ये एक अलग गेम प्ले देखने को मिलता हुआ, पर एडमिनो उनका वो ग्रेनेड सामने आ देते हैं, वो मौजूद है, शॉट उनके पास तैयार रहेगा, पर एडमिनो वो आगे बढ़े, जॉनथन का पूरा साथ मिला। जॉनथन एक और फ्रैग उनके पास का काम, और मल्टीपल खिलाड़ी के जो फिनिशेस है वो यहाँ पर मिल भी सकते हैं, पर एमबॉट वो बहुत ज्यादा आगे निकल कर आए। एमबॉट उनका एलिमिनेशन हो चुका है, पर आलतू उन्होंने सर्वर को इसी बीच एलिमिनेट किया, सोहम वो डाउन कर दिए गए, और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी बिल्कुल सही समय पर। ये काफी एक खतरनाक एरिया बन चुका है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत तेज बनना पड़ेगा। जोन के अंदर पहुंचना काफी एक मुश्किल टारगेट रहेगा, बट चंदन अभी भी नेड्स उनके पास जरूर है। वेनम स्प्रे कर रहे हैं, कवर दे रहे हैं अपने टीममेट्स के लिए। जोन आने वाला है और सर्वाइव किया, बट यहां से सरवाइव करके जोन में जाना ये असंभव लगता हुआ, बहुत मुश्किल। और साहिल को जैसे हमने देखा भी है ना कि भाई वो खिलाड़ी शानदार है, चाहे ग्रेनेड हो चाहे वेपन का इस्तेमाल हो, सारे से उन्होंने फ्रैग्स बहुत सारे निकाले, पर साहिल वो इस वक्त जोन के बाहर फंसते हुए आपको नजर आने वाले। जेडी गेमिंग अभी भी मौजूद, एंड सोमन को आप जानते हैं कि क्लच करना आता है, बट ये सिर्फ आ गए, ये कहां से आ गए? वो आए शॉटगन के साथ, तूफान लेके आए अपने साथ, फ्रैग्स निकालना चाहते हैं, एक और प्लेयर को स्पॉट तो किया, बट वो शॉटगन से बस शॉट्स देते हुए सामने प्लेयर्स नॉक पड़े हैं, ज्यादा फ्रैग्स निकालने का मौका पूरा सिम्प के पास है। पर क्या सिम्प ने वहां पर देखा नहीं? वो सामने खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था और कम से कम दो खिलाड़ियों को तो उनको देखना चाहिए था। जी हाँ, अभी भी वो देख सकते हैं, स्किप्स वहां पर डाउन है, ज़ेरेफ वहां पर डाउन है, पर सिम का वो एक ग्रेनेड जहां पर स्किप्स उनका एलिमिनेशन हुआ, पर क्या वो फिनिश उनको मिला? जी हाँ, वो फिनिश उनको मिला है। ज़ेरेफ वो प्लेयर अभी भी वहां पर डाउन है, पर सामने से आता वो ग्रेनेड ज़ेरेफ उनको रिवाइव कर दिया गया था, और ज़ेरेफ का ही वो ग्रेनेड जहां पर सिम्प डाउन होंगे। ये टीम्स, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। सिम्प वो व्हीकल लेकर के थोड़ा आगे बढ़ते हुए नजर आए, और जिस प्रकार से मूवमेंट चल रही है, एक बात तो क्लियर है कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो इंटरेस्टेड है इस फाइट में। मैं तो एडमिनो की पोजीशन देख रहा हूँ, कितना स्मार्ट प्ले है उनकी तरफ से, क्या शानदार पोजीशन बनाई है, अपने अपोनेंट के पीछे चले गए वो, और किसी को अंदाजा नहीं है एडमिनो के बारे में। हालांकि सिम्प वो फ्रैग कंफर्म करने के लिए गए, बट एडमिनो स्पॉट किया गया, उनको एम बॉट के द्वारा उसको डाउन किया गया, बट सिम्प को तो देखिए अकेले आना गलती साबित हुई आल्चो के लिए, सीधा उनको नॉक करके फिनिश किया गया, बट वेनम रिवाइवल अभी तक मिला नहीं है। पीछे एम बॉट, भले ही उन्होंने एडमिनो का फ्लैग कंफर्म किया, बट नंबर्स गेम एडवांटेज अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास। पर एक चीज जो म्यूचुअल एनिमी रहेगी और वो है सर्कल स्काउटों की, वो व्हीकल लेके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए जॉनसन, उन्होंने जो वेनम का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला। वहीं दूसरी तरफ वियर्ड बाबा, उनको डाउन किया गया शुभ के द्वारा, काफी पड़ चुका है उनके ऊपर, और लीजिए मेडल उनका भी खात्मा, बाकी बाकी 2 मैचेस, और दोनों मैचेस में इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाई मेडल ई स्पोर्ट्स। जी और जॉनसन वो थे जिन्होंने स्काउट ओपी का फिनिश निकाला, वो 2 वेटरन्स एक बार फिर से बैटल ग्राउंड्स के अंदर मिलते हुए, और यही तो वो राइवलरीज होती है, यही तो वो किस्से होते हैं। उनका आगमन होता हुआ, और वो बिल्कुल भी आसान रहेगा नहीं वैसे ई स्पोर्ट्स के लिए, बट विस्गॉड वो ज्यादा देर तक सर्वाइव कर नहीं पाए, उनका भी समापन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हेक्टर वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कैसे भी उस ब्लू जोन को आउटरन करने की, और फाइनली वो आउटरन करते हुए नजर भी आए। फ्यूरी वो क्या हील करने के लिए जाएंगे? जी हाँ, वो जो फर्स्ट स्टेज से पहले वो उठाएंगे, उसके बाद वो आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बट जैसा हमने बात करी भी, और एंगुटर उनका जो समापन है वो हमें देखने को मिला। सिंसिनाटी किड्स, उनकी भी थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं मनी मेकर्स की अपोलो वो अब सर्कल के बाहर हो चुके हैं। ट्रू रिपर्स अभी भी एक हल्का सा एरिया उनको सर्कल के अंदर मिल जाएगा, बट सिंसिनाटी किड्स उनका समापन, और एंडिंग की तरफ जहां पर ट्रू रिपर्स आपको 48 पॉइंट के साथ दिखाई देगी। 2 चिकन डिनर निकाले, हालांकि एक मैच उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा खेला है, पर टीम 8 बिट 2 मुकाबले खेलने के बाद 19 फिनिशेस और